नमस्कार मित्रों, आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। आज के दिन पूरे विश्व में अपने वरिष्ठ जनों को, जिनकी उम्र 60+ हो गई है, उनके सम्मान के लिए ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये पीढ़ी, ये जनरेशन, जिसको अमेरिकन लोग बेबी बूमर्स जनरेशन कहते हैं, 1946 से 1964 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो बेबी बूमर्स कहलाते हैं, और 64 के बाद और 80 के बीच में जन्मे लोगों को एक्स जनरेशन कहते हैं। तो अधिकांश लोग तो सीनियर सिटीजन बेबी बूमर्स जनरेशन के हैं, और कुछ लोग अब उसमें एक्स जनरेशन के भी शामिल हो गए हैं। इस जनरेशन की बात हमने इसलिए की क्योंकि अभी जेन जी का ज़माना चल रहा है। जेन जी मतलब जनरेशन जेड। अमेरिकन लोग जेड को जी बोलते हैं, इसलिए हम उनकी नकल करते हुए जेड को जी बोल के जनरेशन जी बोल रहे हैं। और ये लोग 1997 से 1912 के बीच जन्मे हुए लोग हैं, और वो अपना कुछ विशेषाधिकार समाज पे बता रहे हैं, जबकि अभी जेन जी का समाज को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम लोगों की जनरेशन जो वरिष्ठ नागरिक है, उसने हमारे इस देश को उजड़ा हुआ देखा था। अंग्रेज इसको उजाड़ के चले गए थे। कई लोग कहते हैं उस समय तो सुई भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो इस तरह का उजाड़ के यहाँ चले गए थे, लूट के चले गए थे, निचोड़ के चले गए थे। और यही बेबी बूमर्स जनरेशन, जिसको कि आप अब वरिष्ठ नागरिक कहते हो, उसी ने अपने श्रम से, अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से आज इस देश को पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर दिया है, प्रगति करके। और इस प्रगति के सोपान में सबसे बड़ा योगदान हर तरह का हम ही वरिष्ठ नागरिकों का है। जेन जी भले कुछ भी कहे, आंदोलन करना, तोड़ फोड़ करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, अगर ये जेन जी की पूंजी या अस्त्र हैं, तो फिर तो ये जेन जी का भविष्य अंधकारमय ही होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तथाकथित तिलचट्टे और इनके नाम पर हताश, थके हुए, चुके हुए लोग जो जेन जी के चोला ओढ़कर कॉकरोच अपने को साबित कर रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों का मतलब ओल्ड मैन नहीं होता है। हालांकि ओल्ड मैन के लिए भी वृद्ध दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के नाम से मनाया जाता है, और अंग्रेजी में इसको डे ऑफ ओल्डर पेंशनर्स भी कहते हैं। तो वो दिन है 1 अक्टूबर। आज वरिष्ठता का भान करते हुए आनंद लीजिए, क्योंकि हर कोई तो ही वरिष्ठ बनना चाहता है, हर कोई सीनियर बनना चाहता है। तो हम लोग वो हैं, और सीनियर का मतलब होता है कि अनुभव का पिटारा। तो हम लोगों के पास अनुभव है, हम उस अनुभव का उपयोग करें, अपने अंदर गौरव महसूस करें। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कई दुर्भाग्यशाली ऐसे हमारे अपने स्वजन, परिजन, मित्र रहे होंगे जो बीच में रन आउट हो गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। विशेषकर हमारे वो मित्र जो पेंशनर्स हैं, फलदार वृक्ष की तरह हैं। अब उनको कुछ करना नहीं, और प्रति महीने पेंशन के रूप में उनके किए हुए कार्यों के फलस्वरूप जो फल प्रदान हो रहा है, जो धन प्राप्त हो रहा है, वो उनके किए हुए परिश्रम का उपादान है। तो आज हम अपने समस्त पेंशनर मित्रों को, वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और याद दिला रहे हैं आपको कि हम लोग बैलगाड़ी युग से आज जो है चंद्रयान वाले युग में आ गए हैं। भारत की इस तरक्की में हम लोगों का योगदान पूर्णतः है 99%।
तो वृद्धजन आप अपने को न समझें, उम्र एक गिनती होती है, भावनाओं का सारा खेल है। हमारे प्रधानमंत्री भी 75 प्लस हैं, अमृत महोत्सव उनका हो चुका है। 75 वर्ष का जब कोई व्यक्ति होता है तो अमृत महोत्सव मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को उनका वो हो चुका है। लेकिन अभी वो आप देख रहे हैं कि कितने ऊर्जावान लगते हैं, बिना रुके बिना थके 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम अपने समाज को अपने अनुभव से आगे बढ़ाने में योगदान करें। और आज तो इस यांत्रिक युग में प्रेम सद्भाव रह ही नहीं गया। एक दूसरे से हाल चाल तक पूछने की बात नहीं, व्हाट्सएप से लिख के ज्ञान तो हम लोग बहुत बांटते हैं, लेकिन आमने सामने बैठ के बात करने का समय नहीं है। तो समय हमें चाहिए और हम स्नेह देंगे। समय हमको दवा नहीं, समय और सम्मान चाहिए बस। और हमारे अनुभव से कुछ ले लीजिए। हम लोगों के पास बहुत कुछ ऐसा अनुभव है जो अगर जेन जी और जो मिलेनियल जनरेशन है, अल्फ़ा जो जनरेशन है, उनको हम लोगों के ज्ञान में से, अनुभव में से लेना चाहिए। हम लोग देने को तैयार हैं। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, हमारा चैनल जो मुख्य है चतुर्थ स्तंभ, यूट्यूब ने उस पर अभी रोक लगा दी है कुछ समय के लिए। जिन लोगों को हमारे से कुछ संपर्क करना है तो इसी चैनल के माध्यम से संपर्क करें और कमेंट्स इसी में लिखें। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हालांकि हमारी आदत में नहीं है बोलना है, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है कि हम इसी चैनल पर आपसे मुखातिब होंगे। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समाज में सम्मान अर्जित करते रहें।